पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये सॉल्व पेपर की पुस्तक जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं सारी परीक्षाएं लगभग इसमें कवर की गई हैं। काफी मोटी पुस्तक है, ये लगभग 1000 पेज हैं। इसमें ये देख सकते हैं आप लोग इस सारी की सारी जो भर्तियां हैं। साथ में आप लोगों को इसमें 1 साल का करंट अफेयर भी देखने को मिल जाएगा, वन लाइनर भी है और साथ में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर भी इस पुस्तक में काफी ज्यादा दिया हुआ है, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में किरण इंस्टीट्यूट की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। काफी मोटी पुस्तक है, आप लोग देख सकते हैं, लगभग 1000 पेज की ये बुक है। और किरण इंस्टीट्यूट की केवल पीटी की पुस्तक ही नहीं आती है, किरण इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस वर्क बुक भी आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ पर भी यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है उसी के हिसाब से प्रश्नों को तैयार किया गया है। इस पुस्तक की भी खासियत है कि इसमें जो प्रश्नों की जो व्याख्या की गई है, उत्तर की जो व्याख्या की गई है वो काफी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव रूप में की गई है ताकि विद्यार्थी आसानी से प्रश्न को समझ सकें और अगर प्रश्न घुमा करके पूछे जाए तो उनका जवाब दे सकें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक से बीएड बाहर को एक और याचिका। और आज से बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और जबरदस्त भीड़ है। चंद्रयान की भी चर्चा करेंगे, गर्व का दिन है हर भारतीय के लिए, लेकिन विद्यार्थियों को भी नौकरी मिलना एक तरीके से चांद पर पहुंचने के तरीके से है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी विद्यार्थी किस तरीके से नौकरी के लिए बिहार पहुंचे हैं। ना तो वहां पर होटल मिल रहे हैं, ना ही रुकने की कोई जगह है और न यही हाल ट्रेन का भी है, यही हाल बस का भी है। फिलहाल सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटना में 38 केंद्रों पर शिक्षक भर्ती की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और धारा 144 लगा दी गई है। 1 घंटे पहले परीक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को प्रवेश कर जाना, उसके बाद में गेट बंद हो जाएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं उसके बारे में भी जानकारी मिली है, खासतौर से दूसरे राज्यों के उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा समाप्ति के बाद भी विद्यार्थी बिना वीक्षक की अनुमति के बाहर नहीं जाएंगे और वहीं लिखा है कि इधर राजधानी के अधिकांश होटलों में कमरे खाली नहीं है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा बुकिंग कराए जाने के चलते किराया महंगा कर दिया है। बीएड को बाहर करने के लिए एक और याचिका डाली गई है। सीटेट प्राथमिक में बीएड के जिन छात्रों ने 20 तारीख को परीक्षा दी है उन छात्रों को बाहर किया जाए, ये मांग रखी गई है। 6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। 20 अगस्त को हुई थी ये परीक्षा। बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याची शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे उनके परिणाम रोक दिया जाए और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन की मांग की है। वहीं पर पुरानी भर्तियों से बीएड को बाहर करने के बारे में मैंने कल भी आप एक वीडियो बनाया था देर रात को कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 का मामला था आरक्षण को लेकर के, उसकी सुनवाई थी और उसी में एक पुरानी याचिका थी, उसमें बीएड को बाहर करने की बात की गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया जिसमें जज साहब ने कहा कि इन सभी मामलों की सुनवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की जो बात की गई थी और बीएड को बाहर करने की बात की गई थी, पुरानी भर्ती में 69,000 और जो आरक्षण विवाद है और अन्य जितने भी विवाद है 69,000 की, सारे मामलों को एक साथ सुना जाए। तो उस केस की जो सुनवाई है वो 11 सितंबर को होगी और इस केस की सुनवाई 6 सितंबर को। आज के समाचार पत्रों में वैसे सबसे बड़ी सूचना और सबसे पहली सूचना चांद पर हिंदुस्तान हमारा चंद्रयान 3 के सफल मिशन को लेकर के हैं। बहुत सारे देशों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, बहुत सारे राजनेताओं के भी बयान आए हैं और ये लिखा कि अमेरिका, चीन, रूस के बाद चांद की सतह पर उतरने की उपलब्धि हासिल की। भारत चौथा देश तो बन ही गया, साथ में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। यहां पर लिखा हुआ है कि विक्रम लैंडर से संपर्क हुआ। इसरो के अनुसार चंद्रयान की सफल लैंडिंग के कुछ समय बाद विक्रम लैंडर का बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से संपर्क स्थापित हो गया। इसरो ने लैंडिंग इमेजर कैमरे से चांद पर उतरने के बाद ली गई तस्वीर को साझा की। इस मिशन की कुछ खासियतें रही हैं, खासतौर से कि हॉलीवुड फिल्म से भी कम खर्च में इस मिशन को पूरा किया गया। चंद्रयान 3 पर केवल 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस 14 जुलाई को 2:35 पर ये
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना हुआ था और लगभग 42 दिन बाद कल यानी कि 23 तारीख को शाम को 6:04 पर ये इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लगभग 80 लाख 90 लाख लोग लाइव देख रहे थे। लैंडिंग के बाद में अपने नियत समय से थोड़ा सा देरी से जो प्रज्ञान रोवर है वो भी निकल 14 दिन तक घूमकर आंकड़े एकत्र करेगा। इसमें लगे 2 उपकरणों में से अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह का रसायन विश्लेषण करेगा। दुनिया को रुचि इसलिए है इस मिशन से क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रयान फर्स्ट ने भी इस क्षेत्र से ही आंकड़े जुटाए थे। यहाँ पर गहरी खाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की और टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के है। लिखा है अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। मैंने भी इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी कि जब विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसकी परीक्षा कब तक होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा कब तक होगी। मैंने आप लोगों को यही जानकारी दी थी कि इस साल परीक्षा होना मुश्किल है क्योंकि अभी आयोग का आता पता ही नहीं है, केवल विधान परिषद में पारित हुआ है। लगातार मैं इस पर वीडियोस भी बना रहा हूँ, रोज 2-3 दिनों से लगातार वीडियो बन रहे हैं कि आप लोग इसके बारे में दबाव बनाएं। अभी तक ये अपने अस्तित्व नहीं आया है और लिखा कि अभी इसमें और भी ज्यादा देरी लगने वाली है। जब आयोग बनेगा तभी आपकी जो पुरानी परीक्षाएं वो होंगी और जो नई भर्तियां हैं वो शुरू होंगी। लिखा है इसलिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ना ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहां पर होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबी पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक समय से अटकी हुई है। पिछले साल अगस्त में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई। आवेदन कर चुके 1,14,000 अभ्यर्थियों की भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी 1 साल से अधिक समय से टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया भी अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। नए आयोग का गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी और इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सके। अगली सूचना पॉलिटेक्निक 5 चरण में होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बोर्ड परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि साल में अब विद्यार्थी 2 बार बोर्ड की परीक्षा दे सकेंगे। दोनों नहीं देनी है, दोनों में से एक परीक्षा देनी है। जब वो चाहें, जब वो विद्यार्थी तैयार रहें तब वो परीक्षा दे सकें। लिखा है जेईई मेंस की तर्ज पर अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। छात्रों के पास इन बोर्ड परीक्षाओं में से सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प होगा। साथ ही 9वीं 10वीं में 3 भाषाएं होंगी। 11-12वीं कक्षा में 2 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इसमें से एक भारतीय भाषा होना भी जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 जारी किया। एक चीज और है, यहाँ पर एक बदलाव और होगा। लिखा पसंद का विषय भी चुन सकेंगे छात्र। 11वीं और 12वीं में विषयों का चयन कला विज्ञान वाणिज्य स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा कि हमने किसी ने आर्ट साइड ले लिया, किसी ने साइंस साइड ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, बल्कि छात्राओं को अपनी पसंद का विषय भी चुनने की आजादी मिलेगी। विद्यार्थी सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी बदलाव कर सकें। यहीं पर 2 बार परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है कि 2 बार बोर्ड परीक्षा होने से छात्र उस बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हो सकता है जिसके लिए वह तैयार हो। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए समग्र परीक्षा सामग्री बैंक तैयार किया जा सकता है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा लेने में किया जा सकता है। दीर्घकाल में सभी बोर्ड को सेमेस्टर प्रणाली अपनाने की सलाह दी गई। एसएससी से 307 पदों पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है। इसे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये नौकरी करनी है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। बहराइच से वैकेंसी आई हुई है और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की भर्ती है और आपको पता होगा कि एकेडमिक के तौर पर यह भर्ती होती है। अलग अलग विषय के बारे में जानकारी दी गई है। हिंदी, सामाजिक विषय, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृहशिल्प इन पदों पर भर्ती होनी है और लेखाकार के भी एक पद पर भर्ती होनी है। तो आप लोग इसको देख लें और योग्यता के अनुसार ये आवेदन कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक ये परीक्षा हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।